जय बाबा की दोस्तों, हरिहर। दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि मैंने दरबार क्यों जॉइन किया। दरबार जॉइन करने के लिए मतलब ऐसी क्या नीड हो गई थी कि मुझे मेरे घर में क्या परेशानी हो गई थी कि मुझे जाना पड़ा। देखिए, दरबार बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लाइक उनके घर में बहुत टॉर्चर चल रहा है, लाइक उनको मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, तो वो टूटते हैं। वो कहीं भी भटकने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जाएँ, कहाँ शांति मिल जाए, कि किस मंदिर जाएँ, किस मस्जिद गुरुद्वारे जाएँ, कहाँ जाएँ कि मुझे सुकून मिले और मुझे सॉल्यूशन मिले, है ना। कि कोई भी जब तक इंसान का शरीर सांस छूटता नहीं है ना, तब तक वो प्रयास करता है कि किसी भी तरह से सरवाइव करे जीवन में। तो इसी प्रकार से हर इंसान को करना ही चाहिए, तो धर्म में करना करता ही इंसान है। लेकिन मेरे साथ में क्या ट्रेजेडी हो रही थी, मैं मेंटली बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि भाई पहले तो मैं इतना पढ़ने के बाद मैं खुद सफल नहीं हुई जीवन में। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो वहाँ से भी मैं बहुत डिससेटिस्फाई रही। उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने कहा शायद मेरे जीवन का सारा सुख मिल गया, क्योंकि मुझे मेरा बेटा मिल गया और उसके साथ मेरे बहुत अच्छा मतलब जीवन जाने लगा। कुछ ही मेरे ख्याल से 1 साल भी नहीं बीता, उसके बाद 1 साल भी नहीं बीता बच्चे के साथ में, और बच्चा इतना बीमार, ऐसा स्थिति हो गई मेरी कि मैं पागल हो गई कि मतलब क्या ये जीवन, किसका जीवन होता है ऐसा स्ट्रगलिंग, कि बच्चे के साथ में मेरे को लगता है कि अब आई कि कब आई। और इसको बचाने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया कि ओ गॉड, साईं बाबा का नाम ले रही हूँ, कभी इसका नाम ले रही हूँ, उसका नाम ले रही हूँ, यार क्या कहाँ पे नाम कौन सुनेगा मेरी, कि मेरे बच्चे को कौन बचा सकता है। उसे ऐसा क्या हो गया कि जो मैं उसको बचा नहीं पा रही हूँ। उसको मतलब उसको फिट आने लग गए थे, और मैं बचपन छोटे बच्चों को फिट बुखार आता है, सीधे दिमाग पर चढ़ जाता था और फिट आने लग जाते थे उसको। और मैं पागल हो जाती थी कि बस कैसे क्या होगा। और चूँकि मेरे घर से मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा हो रखा था, मैं अपने मायके चली गई थी गुस्से में, और वहाँ पर ये सब चीज़ें मुझे झेलनी पड़ रही थी बच्चों को लेकर। कि मैं अगर खुद भी थोड़ा सा मेंटली अगर फ्री हो पाती तो मैं अपने लिए नौकरी करके बच्चे को पालन कर पाती, लेकिन मुझे करने का मौका ही नहीं दिया। इतना मैं बच्चे को लेकर टूट गई, बिखर गई कि मैं खुद ही खड़ी नहीं हो पा रही अपने पैरों पे, कि मैं कैसे ज़िंदा रहूँ, बच्चे को कैसे बचाऊँ, है ना। तो पैसे कमाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो इस तरह से मैं परेशान रही। फिर मुझे लौट कर अपने घर वापस ही आना पड़ा, ससुराल। जब अब यहाँ पर आई तो यहाँ भी ऑफ कोर्स जब समझ ही गए होंगे कि मेरे को जब जब गई हूँ यहाँ से तो मैं कितनी परेशान थी, और फिर मुझे इसी घर में आना पड़ रहा है, तो कितना मुश्किल हुआ होगा यहाँ पे सर्वाइव करना। तो मैं जब यहाँ पर रह रही थी और उस बीच बच्चा चलो ठीक हो गया, है ना, बच्चे का मतलब बीमार नहीं पड़ रहा था बाबा की कृपा से। लेकिन अब उसकी जो हरकतें हो रही हैं वो मुझे समझ में आ रही है, ये कैसी हरकतें हैं कि ये जो है कुछ चीज़ को मतलब जो बच्चे 2 साल के बच्चे कर पाते हैं वो 10 साल में भी वो चीज़ नहीं कर पा रहा है। उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ों की प्रॉब्लम आ चुकी थी बच्चे में कि बात को जो है ना समझ नहीं पा रहा है, बात को मानता नहीं है ना। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें आपको मतलब बताऊँगी मैं, छोटी-छोटी चीज़ें कि मुझे इस तरह से मेंटली टॉर्चर मुझे मिल रहा था। इसकी वजह से पूरी सोसाइटी से, हर स्कूल से, मेरे फैमिली इन-लॉज़ से, हर जगह से शिकायतें। तुम्हारे बच्चे ने ये किया, तुम्हारे बच्चे ने ये किया। अब आप इतनी सारी शिकायतें जो आप सफ़र कर रहे हो, कैसे कर झेल पाओगे अपने बच्चे को लेकर, ये सब कोई आपसे कुछ भी कहता है ना। तो इतना सारा मुझे झेलना पड़ रहा था। फिर जब मैं अब जब इंतहा हो गई, लिटरली मुझे लगा कि मैं अब इससे ज़्यादा शिकायतें बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने उसको डाँटना लिटरली स्टार्ट किया, है ना, डाँटना। और जब मैं डाँट रही हूँ तो मैं बहुत बुरा-बुरा बोल रही हूँ, तो फिर मैं खुद टूट जा रही हूँ, मैं बच्चे से इतना बुरा कैसे बोल सकती हूँ? इतना ज़्यादा मैं उसको दुःख दे रही हूँ ना, बच्चे को इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसा सब सोच रही हूँ, और फिर भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही मैं। इसको इतना ज़्यादा हमारा बीच में रिलेशनशिप इतना स्पॉइल होता जा रहा था। तब भगवान से प्रार्थना करती थी, बार-बार प्रार्थना करती थी, बाबा प्लीज़ जो भी किस वजह से मैं बच्चे से बोल रही हूँ, मैं ना बोलूँ, ऐसे मुझे शक्ति दें और बच्चे को भी समझ दें ना, ऐसे भगवान से प्रार्थना करती थी। तो फिर कहीं जाकर मुझे वीडियोज़ दरबार के मिले, और जब मैंने देखा
तो मेरे मतलब मुझे लगा ओ गॉड, बस यही यही एक डेस्टिनेशन है जहाँ पर मेरी चीज़ों का मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। तो तब जाकर मुझे वीडियोस मिले दरबार के, और मुझे समझ आया कि ये जो बच्चे मेरे बच्चे के साथ में हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। गलत पूजा पाठ जो मैं मुझे लगा था, मैं तो घर पे रहती हूँ, मैं किसी मंदिर भी नहीं जाती, मैं अपने कन्हैया जी की पूजा करती हूँ, लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ, है ना। लेकिन जब मुझे समझ आया कि अगर वहाँ पर जाकर लोग कैंसर ठीक हो रहा है, ट्यूमर ठीक हो रहा है, लोगों की जो आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा अप डाउन हो चुकी थी, मतलब करोड़ों की संपत्ति जिनकी थी वो डूब गई थी और फिर वापस से वो भर गए, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर हो पा रही हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन, मेरा भी सॉल्यूशन वहीं मिलेगा मुझे। क्योंकि मैं भी दुखी रहने के लिए पूजा तो नहीं कर रही थी, ऑफ कोर्स। मैं कभी पूजा इसलिए तो नहीं करती थी कि भगवान मुझे आप प्लीज़ इसी तरह से दुखी रखें, इसी तरह से मुझे जीवन में कुछ भी ना दें, ना सुख दें, ना शांति दें, ना ही मुझे मुझे ऐसी जीवन में कलेश चाहिए, ऐसे इसलिए तो पूजा नहीं कर रही थी मैं। मुझे चाहिए था मेरे घर में सुख शांति समृद्धि हो, और मेरे बच्चे बहुत सफल हों, है ना। और हर चीज़ में मतलब बहुत घर में एक अलग ही स्वर्ग जैसा माहौल होना चाहिए मेरे घर में। मैं पूजा तो इसलिए कर रही थी, और हो उल्टा रहा था कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं, ना तो पैसा ही, ना ही समाज में भी, मतलब इतना ज़्यादा जो मेरी इमेज नॉइस वो है, मेरी नॉइज़ ने स्पॉइल करी हुई थी, इस वजह से मतलब सब कुछ गड़बड़ हो रखा था। तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा था, ये मैं क्या कर रही हूँ, है ना, मतलब क्या चल रहा है। सब दरबार की वीडियोस देखे तब मुझे समझ आया, ओ गॉड, ये सब का सब गलत पूजा पाठ का परिणाम होता है। हम सोच रहे हैं कि हम भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, हम राधा रानी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो पूजा हमारे वहाँ जाती नहीं है, क्योंकि कलयुग का दोष है एक तो फैक्टर। दूसरा दूसरा शास्त्रोक्त नहीं है। आपके घर में जो मूर्ति रखी होती है, जिस मूर्तियों की हम बड़ी समझ लगता है सुंदर सी मूर्ति है, भगवान कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं, भगवान कृष्ण की सबसे सुंदर मूर्ति लेके आएंगे, हमारे घर में सबसे सुंदर मूर्ति होनी चाहिए, तो हम सब मूर्ति मूर्ति ला के इकट्ठी कर देते हैं। तो मेरा मेरा भी यही काम था, इतनी सुंदर सी 3,000 रुपये की मैं मूर्ति लेकर आई थी भगवान कृष्ण की, और वो सिंगल लेकर आई थी। तो वो मुझे बहुत प्यार था, मैं देखती थी इनकी इतनी सुंदर तस्वीरें कि इनकी आंखों में आंसू से क्यों आते हैं, मैं कह रही यार ये क्या है। फिर लड्डू गोपाल को लेके आ रही हूँ मैं, वो भी मैं बड़े से लेके आऊँ लड्डू गोपाल, है ना। तो वो लड्डू गोपाल को लेके आ रही हूँ, उससे क्या हो रहा है साहब, वो सब सब का सब गंदगी का जड़ होता है। क्यों? क्योंकि शास्त्रोक्त नहीं है कि हम अपने घर में, घरों में जो पूजा घर होता है वो मंदिर नहीं होता है, पूजा घर होता है, उसमें हमें 8 अंगुर से ऊंची बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। हाँ।